नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। आप सभी जानते हैं कि बिहार में स्थानीय निकाय कोटे के 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं। एनडीए में सीट बंटवारा भी हो गया है, कौन कहां से चुनाव लड़ने वाला है। वहीं कहा जाए तो उम्मीदवारों का चयन भी लगभग महागठबंधन कहिए या एनडीए कहिए तय हो चुका है। बात हम पटना की करेंगे कि पटना के सीट पर किस पार्टी के कौन उम्मीदवार होने वाले हैं, कि इनके बीच टक्कर है और मुकाबले को एक अलग एंगल आखिर कौन देने जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी अक्षय आनंद है। क्या कुछ जानकारियां मिल रही हैं? राजमोहन, हम लोग अपने चैनल पर एमएलसी चुनाव का कवरेज लगातार करते रहे हैं और अब हम लोग सीटों के भी विस्तार में बात करेंगे, हर सीट की बात करेंगे। आज पटना की बारी है तो पटना की बात करेंगे। इसमें जो 3 उम्मीदवार हैं, टॉप उम्मीदवार, जनता दल यूनाइटेड के वाल्मीकि सिंह, आरजेडी के कार्तिकेय सिंह या कार्तिक सिंह भी उन्हें लोग कहते हैं, मास्टर साहब अनंत सिंह के करीबी, और तीसरे जो इस चुनाव के पहलू हैं वो एक निर्दलीय कैंडिडेट हैं जो अनंत सिंह के बेहद करीब रहे, अब बहुत करीब नहीं है ऐसा बात कहा जाता है। वो है करणवीर यादव उर्फ लल्लू मुखिया। निर्दलीय भी चुनाव लड़े और इस बार एमएलसी चुनाव में दबाकर कैंपेनिंग कर रहे हैं। लेकिन इस खबर को बताते बताते एक चीज़ जो मेरे मन में चल रही है वो पटना के शेल्टर होम से जुड़ी एक खबर है। यहीं पास में महिला विकास मंच के पास एक बच्ची है जिसके साथ पटना के शेल्टर होम में बहुत गलत कृत्य हुआ है। उसका रेप किया गया है और वहाँ की और मूक बधिर लड़की यानी कि जो गूंगी बहरी लड़कियाँ हैं उनका रेप किया जाता है, उन्हें बाहर भेजा जाता है और वहाँ की जो संचालिका है वंदना गुप्ता, उन पर यह आरोप लगे हैं। हमारे पिछले वीडियो में आप इस पूरे इंटरव्यू को देख सकते हो। उस बच्ची का मैंने इंटरव्यू किया और कहीं ना कहीं मेरे अंदर की भावना जो है वो अभी उनसे जुड़कर चल रही है। हालांकि रिसर्च मैंने उससे पहले कर लिया था, तो उसका जिक्र हम अब इस रिपोर्ट में करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन है मजबूत जो यहाँ का जो बाहुबली होने वाला है, या आप कहें कि वो पहलवान जो पटना के त्रिकोणीय रण में जो जीत हासिल करेगा वो कौन होगा। बिहार की बात करेंगे तो वहाँ पे जाति भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही होगी। और शुरुआत करते हैं इसके पटना की बात कर रहे हैं तो पटना में जो 14 विधानसभा है उनसे और किन में किन की बाहुल्यता है। तो पटना में 14 विधानसभा हैं। मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर, फुलवारी शरीफ, मसौढ़ी, पालीगंज और विक्रम। इनमें से 5 सीटों पर भाजपा काबिज है। इन 5 में से 4 सीटें जो हैं वो पटना नगर निगम के अंदर आती हैं और पटना नगर निगम में 75 वार्ड पार्षद हैं जो इसमें वोट कर रहे होंगे। अच्छा, वोट कौन कर रहा होगा पहले यही बता देते हैं। तो इस चुनाव में 6 तरीके के लोग वोट करते हैं। एक, जो मुखिया चुनकर आए। बात पटना जिला की है तो जिला में जितने मुखिया है वो वोट डालेंगे, जितने पंचायत समिति के सदस्य हैं वो वोट डालेंगे। उसके बाद जो जिला परिषद के सदस्य हैं वो वोट डालेंगे, यानी कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो भी चुनकर आए हैं, हाँ, वार्ड सदस्य भी वोट डालेंगे, वार्ड सदस्य, और फिर हाँ ये वार्ड सदस्य जो होंगे वो भी वोट डालेंगे। उसके अलावा कौन वोट डालेगा? पटना या किसी भी जो स्थानीय निकाय की सीट है उसमें नगर निगम के जो वार्ड पार्षद होंगे वो वोट डालेंगे, नगर परिषद के जो वार्ड पार्षद होंगे वो वोट डालेंगे, और नगर पंचायत के जो वार्ड पार्षद होंगे वो वोट डालेंगे। तो पटना की बात कर रहे हैं तो पटना में एक नगर निगम है, पटना नगर निगम। लगभग यहाँ पे 6 नगर परिषद हैं, जैसे कि खगौल नगर परिषद, बाढ़ नगर परिषद, मोकामा नगर परिषद, दानापुर नगर परिषद, फुलवारी नगर परिषद, मसौढ़ी नगर परिषद, और वहीं 7 नगर पंचायत हैं। इनमें से 3 नगर पंचायत ऐसे हैं जो एक ही विधानसभा में पड़ते हैं और उन्हें 2009 के परिसीमन के बाद जोड़ा गया है। वो है विक्रम नगर पंचायत, बिहटा नगर पंचायत और नौबरपुर नगर पंचायत। इससे पहले से फतुहा नगर पंचायत, मनेर, बख्तियारपुर, खुसरूपुर नगर पंचायत ये पहले से थे। 2009 के बाद 3 और जुड़ गए तो टोटल 7 हो गए। तो इन नगर पंचायतों के जो वार्ड पार्षद है या नगर परिषद या नगर निगम के जो वार्ड पार्षद है वो वोट डालेंगे, और वार्ड सदस्य जो पंचायत समिति के होंगे सदस्य वो जिला परिषद और मुखिया ये लोग वोट डालेंगे। तो बात कर रहे हैं पटना जिले की विधानसभा असेंबली के स्तर पर तो 14 सीटें हैं। इनमें से 5 सीटें भाजपा के पास है, 4 जो है वो शहरी क्षेत्र का हिस्सा है और उसके वार्ड पार्षद जो है वो इन्हें वोट डालेंगे। एक और सीट है बाढ़, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू यहाँ से विधायक हैं। वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे क्योंकि उनका एक मोटिव है विधायक बनना। भाजपा में अनदेखी हुई तो खुलकर राजपूतों के पक्ष में बयानबाजी की। तेजस्वी यादव यहीं आके फंसे भी थे जब बड़ा बाबू को उन्होंने बाबू साहब कह दिया था, बाद में राजपूतों से माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। और बाढ़ के लल्लू मुखिया भी यहीं के हैं। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को 49,000 वोट आए थे और लल्लू मुखिया को 38,406 वोट आए थे।
जो दूसरे नंबर पे थे उन्हें लल्लू मुखिया से मात्र 800 वोट ज़्यादा आए थे, वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, और लल्लू मुखिया निर्दलीय। तो लल्लू मुखिया निर्दलीय थे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि लल्लू मुखिया की धमक बहुत ज़्यादा होने वाली है इस चुनाव में। कारण एक और है, बिहार में चुनाव जाति के बिना नहीं होता है और लल्लू मुखिया यादव जाति के हैं। और आप पटना के इन तमाम वोटरों को, जो इस एमएलसी चुनाव के वोटर होने वाले हैं, यानी कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं, इनका आकलन करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा यादव जाति के लोग मिल जाएंगे। अच्छा, करणवीर सिंह यादव जो लल्लू मुखिया हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं, यादव को पोलराइज कर रहे हैं, और राजद ने जो किया है उसे आप जो भी कहें, अनंत सिंह के करीबी वो भी हैं। तो यहाँ पे दो अनंत सिंह के ही फौजी आपस में भिड़ेंगे। अनंत सिंह के करीबी हैं मास्टर साहब जो है कार्तिकेय सिंह, भूमिहार समाज से आते हैं, तो उनका भी दबदबा अच्छा खासा है, वो भी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन यादव और भूमिहार के बीच का जो आंकड़ा चला है वो कितने नंबर का है ये हम और आप सब जानते हैं। हालांकि राजद ने एक बहुत सुखद प्रयास किया है इसको कम करने के लिए, जब उन्होंने अनंत सिंह की बात को तवज्जो देते हुए कार्तिकेय सिंह को टिकट दिया। और कहा जाता है कि रितलाल यादव अपने भाई पिंकू यादव के लिए भी यहाँ पर टिकट मांग रहे थे। रितलाल यादव क्यों जरूरी हैं? क्योंकि वो यादव जाति से हैं और इसी पटना के स्थानीय निकाय सीट पर वो निर्दलीय जीते थे। निर्दलीय जीते थे वो भी आम बहुमत से नहीं, लगभग 1050 वोट अधिक लाए थे वो। दूसरे के स्थान पे थे भोला सिंह और बीजेपी के, उनके पास 1386 वोट थे। और तीसरे स्थान पर थे वाल्मीकि सिंह, जदयू के ही टिकट पर थे, तब भाजपा जदयू अलग अलग थी, इनके पास 1218 वोट आए थे। और रितलाल यादव निर्दलीय लड़के 2433 वोट लाए थे। और जब हमने रिसर्च किया तो कहने वाले यह भी कहते हैं कि रितलाल यादव को तब मोकामा बार साइड से लल्लू मुखिया ने समर्थन भी किया था, तो हो सकता है कि अंदर ही अंदर उसका एहसान भी चुके। हालांकि रितलाल यादव का ठोस बयान यही है कि हम आरजेडी के कैंडिडेट हैं, हम आरजेडी के सिपाही हैं और आरजेडी के लिए ही काम करेंगे। मेरे भाई को टिकट मिलना नहीं मिलना वो बातें किसको पता है, किसने कहीं आपको। उन्होंने कहा कि उन्होंने साफ तौर पे खारिज कर दिया कि वो अपने भाई के टिकट की पैरवी कर रहे थे। ठीक है, मान लेते हैं। अच्छा, दूसरा, कल हम दानापुर में ही घूम रहे थे तो मेरी एक मुखिया से बात हुई। उनका कहना है कि भैया चुनाव तो पैसे पे हो रहा है, तो जब पैसा लेबे करना है तो हम भूमिहार का पैसा काहे ले, हम यादव का पैसा काहे नहीं ले। बात उनकी भी सही है। तो इस आंकड़े से अगर देखें तो हर कोई अपने प्रतिनिधि से सर्टिफिकेट जमा करने में लगा हुआ है। कार्तिक सिंह भी लगे हुए हैं, लल्लू मुखिया भी लगे हुए हैं, मीटिंग हो रही है, पार्टियां दी जा रही हैं, बड़े बड़े जो प्रतिनिधि हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, उन्हें मजबूती कहाँ से प्रदान हो उसकी भी तैयारी की जा रही है। तो यह मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है क्योंकि लल्लू मुखिया भी इसमें हैं। और हम इस बात को कहने में संशय नहीं बरतेंगे कि बहुत चिंतित मत होइएगा अगर वाल्मीकि सिंह इस बार फिर से तीसरे नंबर पर खिसक जाए, क्योंकि टक्कर तो राजद के कार्तिकेय सिंह, वहाँ राजद के क्यों, क्योंकि नगर निगम, नगर परिषद और इन विधायकी की सीटों पर 14 सीटों पर राजद की बहुल्यता है। कार्तिकेय सिंह का टक्कर लल्लू मुखिया से ही होगा। लल्लू मुखिया को आप जाति का भी बलवान कह सकते हैं, संपर्क का भी बलवान कह सकते हैं, और वाल्मीकि सिंह को आप आउटडेटेड कह सकते हैं। ये 2007 में चुनाव जीते थे, उसके बाद 2015 लड़े, हार गए। इनका बैकवर्ड जाति से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका जो मैनेजमेंट स्किल्स है वो आज के तौर तरीकों में पीछे छूट जा रहा है, क्योंकि रितलाल यादव भी युवाओं पर फोकस करते थे, युवा प्रत्याशियों पर फोकस करते थे, युवा प्रतिनिधियों पर फोकस करते थे, कैसे किसको तोड़ना है ये रितलाल यादव बखूबी जानते थे, ब्रेन गेम खेलते थे, और इसीलिए स्थानीय निकाय का चुनाव जीता। नहीं तो स्थानीय निकाय का चुनाव कोई आम खेल नहीं है, एक विधायक के चुनाव से भी ज़्यादा टफ खेला यहाँ पे हो रहा है। और वाल्मीकि सिंह, नतीजे तो देखने होंगे, पिछले बार के नतीजे हमने आपको बताए, इस बार भी अंदर खाने पता लग रहा है कि किसने कितना सर्टिफिकेट इकट्ठा किया है। लेकिन सर्टिफिकेट इकट्ठा करने से जीत हार का फैसला नहीं होगा, जीत हार का फैसला आगे होगा जब वो उस सर्टिफिकेट पे वोट दे देंगे। तो विधानसभा सीटों में से 5 भाजपा के पास है, 1 नगर परिषद का क्षेत्र है और 4 नगर निगम का क्षेत्र है। बाकी अब सब महागठबंधन के पास है। आरजेडी के पास 6 है, प्लस में इस बार मसौढ़ी भी आ गया। पिछले बार जदयू के पास था, इस बार मसौढ़ी से भी राजद की महिला विधायक रेखा देवी जीत गई हैं। पालीगंज में संदीप सौरभ जीत गए हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। विक्रम में एक बार फिर से सिद्धार्थ राय जीत गए हैं, कांग्रेस से जो है। मनेर भाई वीरेंद्र का है ही। दानापुर में इस बार रितलाल यादव सदस्य हो गए हैं। का बात जब आता है तो एक चीज सोचने वाली है कि 24 सीटों पर उसने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाएगा। देखिए, सिद्धार्थ राय भी विधायकी जीत कर अपने हिसाब की राजनीति करते हैं। उत्पल कांत के बेटा हैं, उत्पल कांत जी का स्वर्गवास भी हुआ बीते दिनों।
तो उनका राजनीति करने का तरीका अलग है, वो बहुत ज़्यादा घुसेंगे नहीं जड़ में। घुस रहे हैं जड़ में तो मनेर विधायक आप कह सकते हैं कि भाई वीरेंद्र और अनिरुद्ध यादव जो बख्तियारपुर के विधायक हैं, पैठ बहुत जो रखते हैं। विधायक हैं आरजेडी के, उनका समर्थन किसको मिल सकता है, लल्लू मुखिया या फिर कार्तिकेय सिंह? आरजेडी के विधायक जो है उनको वो सीधा कार्तिकेय सिंह को समर्थन कर रहे हैं। लल्लू मुखिया अपने एजेंडा पर चुनाव लड़ रहे हैं, अपने तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी अनिरुद्ध यादव तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे जहां पर इन्होंने भाई वीरेंद्र ने घोषणा की कि कार्तिकेय सिंह उनके उम्मीदवार होंगे। यहाँ पर आरजेडी कम्युनिस्ट पार्टियों की बहुल्यता है और आरजेडी का नेता जो है नीचे तक पोलराइजेशन करेगा, कार्तिकेय सिंह को जिताने में लगेगा। कार्तिकेय सिंह खुद भी जीतने के प्रयास में लगे हुए हैं। वाल्मीकि सिंह का कैंपेन धरातल पर नहीं दिख रहा है। हालांकि हमें पता लगा कि 3-4 दिन पहले उनका भी एक भव्य गेट टुगेदर हुआ था। उन्होंने भी लोगों को बुलाकर पार्टी दिया है, बातचीत की है कि कौन क्या कैसे काम करेगा, उसका दायित्व सौंपा गया। लल्लू मुखिया भी पटना में मीटिंग कर रहे थे और कार्तिकेय सिंह भी अपने स्तर पर। अनंत सिंह कितने बड़े फैक्टर होंगे? अनंत सिंह बहुत बड़े फैक्टर होंगे क्योंकि कार्तिकेय सिंह मास्टर साहब के बहुत करीबी, और जहां पर राजद ने कार्तिकेय सिंह को टिकट दे दिया वहां पर यह साफ हो गया कि अनंत सिंह कार्तिकेय सिंह के साथ होंगे। अच्छा, लल्लू मुखिया एक टाइम पे अनंत सिंह के सबसे वीर फौजी में से थे, मंत्री कह सकते हैं, मगर बीते दिनों जो अनंत सिंह के करीबी हैं वो इस मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं कि अब लल्लू मुखिया से बहुत करीबी नहीं रही है। और पहले बाढ़ के विधानसभा चुनाव में जितना नाक लल्लू मुखिया रगड़े आरजेडी के टिकट के लिए और फिर भी नहीं मिला, तो उनके भी मन में कहीं ना कहीं इसको लेकर के थोड़ा सा संशय होगा। खैर वो बात की बात है कि वो अगर जीतते हैं तो किस पाले में जाते हैं, मगर अभी तो वो निर्दलीय ही लड़ रहे हैं और पार्टी जो है आरजेडी वो तो अपने कैंडिडेट के ही साथ खड़ी रहेगी। साफ तौर पर देखा जाए तो लड़ाई किन के बीच में बनती दिख रही है? मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस को माने तो लड़ाई कार्तिकेय सिंह वर्सेस लल्लू मुखिया ही होगा। वाल्मीकि सिंह एक बार फिर से तीसरे स्थान पर जाएंगे। नगर परिषद की बात कर लेते हैं अब। खगौल नगर परिषद दानापुर का हिस्सा है, रितलाल यादव का डोमिनेंट क्षेत्र है। अब वहां पर वही खेला है कि यादव अगर लल्लू मुखिया के पास चला गया तब तो लल्लू मुखिया आगे, लेकिन यादव आरजेडी के साथ रहा जिसके भूमिहार कैंडिडेट हैं तो आरजेडी आगे। अब चलते हैं मोकामा नगर परिषद, अनंत सिंह का है, बाढ़ से सटा हुआ है। कुछ कार्तिकेय सिंह के भी रहेंगे, कुछ लल्लू मुखिया के भी रहेंगे, क्योंकि कार्तिकेय सिंह तो उनके टेक्निकल सलाहकार थे, लल्लू मुखिया तो ग्राउंड के फौजी थे। उनको पता था आदमी कहाँ जुटाना है, कहाँ किसको हिलाना है, कौन बूथ पर कैसे पहुंचना है। और क्षेत्र में लल्लू मुखिया का बहुत अच्छा रिव्यू है, क्योंकि वो सुख दुख में खड़ा रहते हैं। कोई मर जाए, कोई जी जाए, कहीं कुछ हो तो अपनी टीम उनकी लंबी चौड़ी है, टीम के साथ पहुंच जाते हैं और डट कर चुनाव भी लड़े। कोर्ट में भी कुछ मामले हैं लेकिन उनसे ज़्यादा घबराते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम इस सब में सब क्लीन चिट हो जाएंगे। काहे कि इनको जब निर्दलीय लड़े तो वोट बहुत अच्छा आया, जीतने के कगार पर थे, लेकिन अंत में एनडीए के कैंडिडेट जो है वो आगे बढ़कर जीत गए। बाढ़ नगर परिषद तो लल्लू मुखिया का अपना नगर परिषद है, वहाँ से कोई दो मत है नहीं। दानापुर नगर परिषद रितलाल यादव के डोमिनेशन में होगा। हालांकि उसके भी जो वार्ड पार्षद जीते हुए हैं, कई भाजपा के भी लॉयल हैं, कई राजद के भी लॉयल हैं, उनमें से यादवों को तोड़ पाए तो लल्लू मुखिया आगे। फुलवारी नगर परिषद में इनका चलता है अपने श्याम रजक जी का, वहाँ से विधायक थे। इस बार तो कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में चली गई वो सीट, लेकिन श्याम रजक हमने देखा है कसम खाते हुए वार्ड पार्षदों को कि जो करेंगे श्याम रजक के कहने पर करेंगे। और श्याम रजक भी वहाँ के हर सुख दुख में, मुस्लिम लोग वहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन श्याम रजक हर सुख दुख में, एक्सीडेंट में, किसी के जी जाने पे, किसी के मर जाने पे वहाँ पे खड़े रहे हैं। चुनाव हार जाना एक बात है, लेकिन श्याम रजक की फुलवारी शरीफ में लोकप्रियता कम है, ऐसा कोई नहीं कहेगा। तो फुलवारी शरीफ में कार्तिकेय सिंह आगे हैं और कार्तिकेय सिंह के साथ लग के श्याम रजक फुलवारी नगर परिषद में काम कर रहे हैं। मसौढ़ी में दोनों का रीच है, दोनों कम्युनिटी का रीच है और दोनों कैंडिडेट का रीच है। वहाँ देखना होगा कि कौन जो है वो आगे चलता है, कौन पीछे जाता है। अब आते हैं नगर पंचायत पे। फतुहा में भी लल्लू मुखिया के साइड का मामला है तो लल्लू मुखिया आगे चलेंगे। मनेर भाई वीरेंद्र पोलराइज करेंगे, लेकिन यादव को इस बात के लिए कन्विंस करना, देखिए लोग मुझ पर जातिवाद का आरोप भी लगाएंगे, लेकिन जब आप बिहार की बात करें तो जाति का इम्पैक्टर होता है। और जब चुनाव ही जाति पर हो रही है, जब मंत्रालय ही जाति पर बट रहा है, जब कैंडिडेट ही जाति पर मिल रहा है, जब वोटर वोट ही जाति पर डाल रहा है, तो कोई हमको कितना ही गलत कहेगा। तो एक फैक्ट है यहाँ पे कि यादव प्रतिनिधि को इस बात के लिए कन्विंस कर देना कि आप भूमिहार कैंडिडेट पे वोट डालें, वो मुश्किल होगा। तो मनेर में फिर चुनौती। बख्तियारपुर अनिरुद्ध यादव बहुत डट के लड़ रहे हैं वहाँ पे अपने कैंडिडेट के लिए, लेकिन वहाँ पे भी हमको लगता है लल्लू मुखिया का इफेक्ट भी बख्तियारपुर तक क्लियर कट पड़ता है। खुसरूपुर भी दोनों चीज़ है, दोनों तरफ की बात है। विक्रम बीटा नौबतपुर, ये भूमिहार बहुल एरिया है
और यहाँ से कार्तिकेय सिंह आगे चलते हुए दिखेंगे आपको, यहाँ से कोई डाउट मत लीजिएगा। बाकी जो त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था है, मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद, इंडिविजुअल टच की बात है, कौन किसको कितना टच करता है। मुखिया लोगों की जो समस्या रही है या पंचायत लेवल पे जो समस्या रही है, उसको किसी भी एमएलसी ने सदन में उस मजबूती से नहीं उठाया है। तो कार्तिकेय सिंह भी और लल्लू मुखिया भी दोनों अपने अपने क्षेत्र में यह वादा कर रहे हैं कि मुखिया की समस्या को हम सदन में उठाएंगे। कार्तिकेय सिंह कहते हैं कि हम विपक्ष के होंगे इसलिए उठाएंगे, और लल्लू मुखिया कहते हैं कि हम निर्दलीय रहेंगे, हमको किसी के बाप का डर नहीं रहेगा, हम इसलिए उठाएंगे। तो इन लोगों को जो पोलराइज करने का कार्य है वो चल रहा है, आगे देखना है कि कौन होता है। इसी तरह जो अन्य सीटें हैं, राजमोहन ने भी बहुत रिसर्च करके रखा है, कुछ रिसर्च हम भी कर रहे हैं, तो ये सब आपके साथ हम लोग पेश करते रहेंगे और देखेंगे कि क्या नतीजे होते हैं। तो ये थी आज बात पटना की। पटना स्थानीय निकाय कोटे के जो एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं उसकी मामला त्रिकोणीय बनता जा रहा है, क्योंकि अभी तक लड़ाई जो दिख रही थी वो महागठबंधन खासकर कहिए सीधे सीधे आरजेडी और जेडीयू में थी, लेकिन अब लल्लू मुखिया मैदान में है और कहा जा रहा है कि उनका वर्चस्व बड़ा ज़्यादा होता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ऐसे में जब मामला त्रिकोणीय बनेगा तो क्या माहौल होगा। अधिसूचना अभी विधान परिषद के चुनाव की जारी नहीं हुई है, लेकिन राजनीति गर्म है। आगे भी अन्य सीटों का पूरा विश्लेषण हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।